नमस्कार दोस्तों, नई भर्ती चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक और नई भर्ती के साथ एनवीएस की भर्ती निकल चुकी है। एनवीएस का मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति। 2022 की पहली भर्ती है नवोदय की, और जो आपके जेएनवी है, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये एनवीएस के ही अंडर में आते हैं। अब यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जल्द ही आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर कुल मिलाकर 1616 पोस्ट निकले हैं, जिनके अंदर आपकी प्रिंसिपल, टीचर्स और मिसलेनियस जॉब्स ये सभी के फॉर्म यहाँ पे निकले हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें फॉर्म भरने से पहले पता होनी चाहिए, कौन कौन सी वैकेंसी है, किस वैकेंसी के लिए कितनी पोस्ट है, और भी सभी महत्वपूर्ण बातें इससे जुड़ी हुई, इन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है ये देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपकी टोटल मिला के 12 वैकेंसी है, जिनमें 7 अनरिजर्व्ड के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं दी गई है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी 1 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। अब पीजीटी के लिए कुल मिलाकर आपकी 379 वैकेंसी यहाँ पे निकली हैं, और जिनमें से अनरिजर्व्ड के लिए 180 हैं, ईडब्ल्यूएस की 35, ओबीसी की 112, एससी के लिए 55, एसटी के लिए भी 25 वैकेंसी है, और आप देख सकते हैं 21 वैकेंसी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दी गई है। इसी प्रकार टीजीटी के लिए 683 वैकेंसी है, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज इसके लिए 343 वैकेंसी है, और मिसलेनियस जॉब्स के अंदर आपकी 181 वैकेंसी दी गई है। अब इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, मतलब कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट दी गई है। सबसे पहले देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए सब्जेक्ट दिए गए हैं, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इस इनको आप देख सकते हैं। अब अलग से सबके अंदर दिए गई है किस सब्जेक्ट के अंदर, पीजीटी के जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर कितनी वैकेंसी है। अब यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर 42 टोटल पोस्ट हैं, जिनमें से 18 अनरिजर्व्ड हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 3। इन सबको आप डिटेल में देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, या फिर इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये सभी पोस्ट जो है ये पीजीटी की पोस्ट दिखाई गई है, जो इस स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। अब इसी तरीके से ये टीजीटी की पोस्ट यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। ये सारे सब्जेक्ट हैं टीजीटी के लिए, जिनमें सामने आपको जो टोटल पोस्ट दी गई है, और ये कैटेगरी वाइज पोस्ट भी यहाँ पे दी गई है। इनको आप पॉज करके देख सकते हैं। ये आपकी टीजीटी थर्ड लैंग्वेज है। थर्ड लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो जेएनवी होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय, उनके अंदर थर्ड लैंग्वेज सिस्टम चलता है। इसके अंदर क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा एक थर्ड लैंग्वेज होती है, जो कि कंपलसरी होती है बच्चों को पढ़ानी नवोदय के अंदर। अब इस कंपलसरी होने की वजह से जो आपका तमिलनाडु है, उसके अंदर थर्ड लैंग्वेज सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे केवल 2 ही लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, एक तमिल और दूसरी इंग्लिश। इसलिए वहाँ पे कोई भी नवोदय विद्यालय आपका नहीं है। इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी आपके सारे सब्जेक्ट थर्ड लैंग्वेज, जिनके लिए आप टीजीटी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं मिसलेनियस जॉब। मिसलेनियस जॉब्स के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे। म्यूजिक, आर्ट, पीटी मेल, पीटी फीमेल और लाइब्रेरी, इनकी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। टोटल ये कैटेगरी वाइज है, इन्हें स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, पोस्ट करके भी देख सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है इससे जुड़ी हुई। अब सबसे पहले है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं 2 जुलाई से, 2 जुलाई 2022। अब लास्ट डेट यहाँ पे महत्वपूर्ण है जाननी, ये है आपकी 22 जुलाई। 22 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। आप 22 जुलाई से पहले ही इस फॉर्म को भरने की कोशिश करनी है आपकी, क्योंकि
लास्ट टाइम में साइट बिजी रहती है। अब आगे देखते हैं, ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन फीस कितनी लगती है? अब यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए लगेंगे आपके 2000 रुपये, काफी बड़ी अमाउंट है। और जो आपकी पीजीटी की पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसको ध्यान रखना, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए है 1800 रुपये है। और आपकी टीजीटी के लिए, मिसलेनियस के लिए या फिर टीजीटी के लिए बाकी की जो भी जॉब्स हैं उनके लिए आपके 1500 रुपये। तो ये है आपके फीस। अब यहाँ पे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं लगती है। अब यहाँ पे तीनों ही जो कैटेगरी है, प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी के लिए इसकी कोई भी फीस नहीं लगती, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की। पेमेंट मोड यहाँ पे केवल ऑनलाइन होगा। अब इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं। प्रिंसिपल के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले एकेडमिक जो एलिजिबिलिटीज हैं, क्वालिफिकेशन, उनके अंदर क्या है, मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री जिसके अंदर आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, और उसके साथ बीएड, ये दोनों चीज आपकी होनी अनिवार्य है। अब एक्सपीरियंस, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस आपका। एक्सपीरियंस के अंदर देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, इन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल मतलब पहले कोई प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल की पोस्ट पे होना चाहिए, जिसका लेवल जो पे लेवल है वो 12 का होना चाहिए, पे लेवल 12 का होना चाहिए। ये किसी भी पोस्ट पे रहा होना चाहिए, मतलब कि कितने, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, मतलब कि ऐसी कोई लिमिट नहीं है ईयर्स की यहाँ पे। या फिर उसके अलावा अगर आप वाइस प्रिंसिपल हैं, लेवल 10 के अंदर आते हैं, पे लेवल 10 के अंदर, जिसकी सैलरी 56,100 से 1,77,500 के बीच आती है लेवल 10 के अंदर, उसके अंदर उसने 7 साल तक जॉब की होनी चाहिए। कंबाइंड सर्विस एज पीजीटी, मतलब कि 7 साल तक वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी दोनों को मिला के 7 साल यहाँ पे बोला गया है। अब इसके अलावा अगर ये कंडीशन आपकी नहीं होती, तीसरी कंडीशन ये है, पीजीटी या फिर लेक्चरर इन लेवल 8 के अंदर पीजीटी या लेक्चरर अगर आप पहले रहे हैं और आपने 8 ईयर तक रेगुलर सर्विस की है पीजीटी के तौर पर, पीजीटी के तौर पर अगर आपने 8 साल तक जॉब की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं पे लेवल 8 के अंदर। अब ये भी नहीं है तो चौथी कंडीशन भी यहाँ पे दी गई है, हैविंग पर्सन हैविंग 15 ईयर ऑफ कंबाइंड रेगुलर सर्विस, 15 ईयर्स तक आपने सर्विस की होनी चाहिए पीजीटी और टीजीटी के रूप में, पीजीटी और टीजीटी को मिला के। पहले अगर आप टीजीटी थे, बाद में पीजीटी बन गए, आपने 15 साल तक रेगुलर जॉब की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अंदर आपके 3 ईयर तक पीजीटी के तौर पे आपने काम किया होना चाहिए, ये आपका अनिवार्य। ये थी कंडीशंस प्रिंसिपल की पोस्ट का फॉर्म भरने के लिए। अब आगे देखते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए पहली कंडीशन ये है आपकी 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स रखा है फ्रॉम ए रीजनल कॉलेज, यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान रखनी है। कॉलेज का नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, इस कॉलेज से आपने 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने किया होना चाहिए, फिर 50% मार्क्स आपके होने अनिवार्य है। अगर आपकी ये कंडीशन नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये भी है, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ। ये 50% मार्क आपके एग्रीगेट भी हैं, और आपका जो मेन टॉपिक है जिससे मतलब जो भी आपका इन सब्जेक्ट है उसके अंदर भी, दोनों के अंदर ही आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट के अंदर भी, और कुल मिलाकर भी 50% होने वाली। उसके बाद दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन थी पहली, इनमें से एक कंडीशन आपकी कंप्लीट पूरी होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन है बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी अनिवार्य है। और तीसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी मतलब की महारत हासिल होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ पे
इन दोनों के अंदर एक चीज देखोगे आप, यहाँ पे 2 ईयर का इंटीग्रेटेड है और यहाँ पे 4 ईयर का। टीजीटी के लिए 4 ईयर का क्यों है ये देख लेते हैं। इसमें एक चीज का आप ध्यान रखें, यहाँ पे डिग्री कोर्स, टीजीटी के लिए डिग्री कोर्स पर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल फ्रॉम आएगा यहाँ पे, फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी नहीं है तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी गई है, बैचलर ऑनर डिग्री। ऑनर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 or 3 years डिग्री कोर्स। अब इसके अंदर आपने जो रिक्वेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, 2 से 3 साल उसके अंदर आपने उसमें अपनी ऑनर डिग्री के अंदर आपके सब्जेक्ट्स में होना अनिवार्य है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, अगर आपकी दोनों ही कंडीशन ऊपर वाली मैच नहीं होती है तो तीसरी कंडीशन भी दी गई यहाँ पे, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई भी डिग्री जिसमें 50% मार्क्स आपके हैं बैचलर डिग्री के अंदर। अब यहाँ पे इसके साथ क्या है, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वेस्टिंग सब्जेक्ट इन ऑल 3 years। इसके अंदर कंडीशन ये है कि उस सब्जेक्ट के अंदर, जिस सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपके 3 साल, जो कि आपकी डिग्री के साल होते हैं, 3 साल आपने वो सब्जेक्ट आपके कोर्स में होना अनिवार्य है। तो ये तीनों में से अगर आपकी एक भी कंडीशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या दी गई, बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। और फिर कॉम्पिटेंट इन टीचिंग, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने में समर्थ हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में समर्थ हो, ये भी कंडीशन यहाँ पे दी गई। और लास्ट में है सीटेट क्वालिफाइड, सबसे इम्पोर्टेंट है सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। सीटेट क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो इसलिए सीटेट का क्वालिफाइड यहाँ पे मांगा गया है। और सीटेट क्वालिफाइड कब तक का होना चाहिए, जिस डेट से, जो डेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 22 जुलाई, इस तक ये वैलिड होना अनिवार्य है। अब आगे चलते देखते हैं मिसलेनियस जॉब्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। म्यूजिक के लिए क्या है, 5 years स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूट, 5 साल तक म्यूजिक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की होनी अनिवार्य है। या फिर बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, म्यूजिक के अंदर आपकी बैचलर डिग्री हो तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं म्यूजिक टीचर के लिए। आर्ट टीचर के लिए क्या है, 4 year डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स आफ्टर 12th के बाद 4 साल का डिप्लोमा आपका फाइन आर्ट्स के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 5 year डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स आफ्टर 10th, 10वीं के बाद अगर आपका 5 साल का डिप्लोमा है फाइन आर्ट के अंदर तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिग्री इन फाइन आर्ट, अगर आपकी दोनों कंडीशन, तो तीसरी है डिग्री, अगर फाइन आर्ट्स के अंदर आपने डिग्री रखी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीएड इन फाइन आर्ट्स, बीएड अगर आपने कर रखी है फाइन आर्ट्स से तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं पीटी मेल और फीमेल। पीटी मेल और फीमेल के लिए क्या है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, ये कंडीशन दी गई है। अगर आपकी ये नहीं है तो दूसरी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है, उस डिप्लोमा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू डिग्री, मतलब कि उस डिप्लोमा जो उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि उसको आप एज ए डिग्री कहीं पे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे क्या है, ये लाइब्रेरियन आएगा यहाँ पे, यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यूनिवर्सिटी की आपने डिग्री हासिल की होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर। या फिर ग्रेजुएट विद 1 year डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, 1 year डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है ग्रेजुएशन के साथ लाइब्रेरी साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एक कंडीशन अलग से मांगी गई है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी अनिवार्य है। और अदर रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज का मतलब ये है, अगर आप महाराष्ट्र से आप अप्लाई कर रहे हो फॉर्म को तो आपको मराठी लैंग्वेज का ज्ञान भी होना जरूरी है। रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसका भी आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। ये थी आपकी सारी की सारी एलिजिबिलिटीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो आपको इसके लिए एलिजिबिलिटीज हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, वो हमने देखी। आगे देखते हैं पे ग्रेड क्या रहेगा हमारा।
पे ग्रेड क्या है, प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 है, जिसके अंदर आपकी सैलरी 78,800 से लेकर 2,09,200 तक जाती है। इसी प्रकार पीजीटी के लिए लेवल 8 है, टीजीटी के लिए लेवल 7 है और मिसलेनियस के लिए भी लेवल 7 है। वीडियो को पॉज करके आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। ये आपकी सैलरी का जो पेमेंट रहेगा। अब एक बात सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, इन एडिशन टू द पे स्केल के अलावा भी 10% का स्पेशल पे दिया जाता है, स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। वो किस लिए होता है, रेजिडेंशियल ड्यूटीज के लिए। रेजिडेंशियल ड्यूटीज क्योंकि जेएनवी है जो, उसके अंदर टीचर्स का रहना अनिवार्य होता है। टीचर्स उसी के अंदर रहकर पढ़ाते हैं, कार्य करते हैं, तो वहां पे कुछ ड्यूटीज होती हैं। तो अगर आप उनको ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं तो आपको 10% अलग से अलाउंस दिया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए। अब एज लिमिट क्या क्या है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आप 50 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। पीएचडी के लिए आपकी 40 ईयर्स है, टीजीटी के लिए 35 ईयर्स और मिसलेनियस के लिए भी आपकी 35 ईयर्स मतलब 35 साल यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी के लिए 5 साल है एज रूल, जो हर वैकेंसी के लिए जाता है। ओबीसी के लिए 3 साल है। वुमेन्स के लिए ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी, टीजीटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी। प्रिंसिपल के लिए पोस्ट के लिए नहीं है। वुमेन की ऑल कैटेगरी के लिए 10 ईयर की यहाँ पे छूट दी गई है। एनवीएस, रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉयज, इनके लिए कोई बार यहाँ पे नहीं दिया गया है। अभी आगे चल के शायद यहाँ पे बता दें कि कितनी, वैसे प्रेफरेंस इनको ज़्यादा दी जाती है। एनवीएस के जो कैंडिडेट्स होते हैं रेगुलर एम्प्लॉयज, उनको प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है। कैंडिडेट्स विद 3 years continuing service in central government provide the post are in same और allied cadres, उनको भी 5 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर ड्यूरिंग, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 साल की छूट दी गई है। और यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी जो SC ST के अंदर, ओबीसी के अंदर, जनरल के अंदर आते हैं, उनके लिए 15 साल, 13 साल और 10 साल की छूट दी गई। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब कि सीबीटी के ऊपर और इंटरव्यू के ऊपर ये आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है ये है कि फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए जो आपका इंटरव्यू है वो नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा आपका, केवल और केवल सीबीटी बेस पे ही इसका सिलेक्शन किया जाएगा। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स होंगे ये देख लेते हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आप 5 पार्ट होंगे, जिनमें पहला होगा रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों आते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 ही मार्क्स होंगे। जीके जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, अब यहाँ पे लैंग्वेज के जो भी लैंग्वेज है आपकी, इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, और 10 मार्क्स की हिंदी और 10 मार्क्स की इंग्लिश होगी। 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। अब यहाँ पे फोर्थ है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, ये आपकी जो एनवीएस की वेबसाइट है उसके ऊपर इसकी कंप्लीट डिटेल दी गई है। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 ही मार्क्स होंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की नॉलेज यहाँ पे अगर आपको है तो उसके अंदर से पूरा का पूरा सिलेबस आप एनवीएस की साइट पे इसका भी दे रखा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस सब्जेक्ट है, उससे आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही मार्क्स होंगे। कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन और 150 यहाँ पे मार्क्स होगा। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, 3 घंटे में आपको किसी भी सब्जेक्ट को कितना भी टाइम दे सकते हैं। अब पीएचडी की पोस्ट के लिए है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी का मतलब ये फुल फॉर्म यहाँ पे नीचे दी गई है।
टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, और ये सारे के सारे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 130 और टोटल मार्क्स भी आपके 130 होंगे। इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जो देखनी, लैंग्वेज कम्पिटिटिव टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के लिए 20 मार्क्स जोड़ के हैं। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, मतलब ये क्वालिफाइंग है ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स। यहाँ पे आपके 40% मार्क्स ही आपको लेने हैं, मतलब कि इसमें से आपको 8 अंक अगर आप 20 में से ले लेते हो तो आप इसके अंदर पास हो जाते हो, 20 में से 8। अब टीएचडी के लिए ये सिलेबस है, सब्जेक्ट है और उनके ये क्वेश्चन आएंगे और ये मार्क्स आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे जरूरी ये है कि फॉर्म भरने से पहले इन बातों का आपको ध्यान होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं, नो 1/3 रिजर्वेशन फॉर लेडीज टीचर, मतलब कि ये है कि जब स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो जिनका नवोदय के अंदर सिलेक्शन होता है, वहां पे गर्ल्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन होती है। मतलब कि अगर 100 कैंडिडेट 100 नहीं होते, चलो 100 मान लेते हैं, 100 कैंडिडेट्स का जहाँ पे सिलेक्शन होता है उनमें से 33 कैंडिडेट्स लड़की होनी अनिवार्य है। 1/3 लड़कियां होनी अनिवार्य होता है। बट यहाँ पे टीचर्स के लिए, लेडीज टीचर्स के लिए ऐसी कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, फॉर्म भरने से पहले आप ये को पता होनी चाहिए कि आपकी जो पोस्ट है वो इंडिया में कहीं पर भी आ सकती है। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपकी पोस्ट केरला के अंदर भी आ सकती है या कहीं पर भी पूरे इंडिया के अंदर आ सकती है, और आप उसके लिए ट्रांसफर के लिए तुरंत अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ सालों के बाद आप वहां से ट्रांसफर की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये सबसे जरूरी बात। तीसरी बात क्या है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव 3 डिफरेंट ऑप्शंस। 3 डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे सीबीटी के लिए, परंतु प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपका केवल और केवल जो एग्जाम सेंटर होगा वो दिल्ली या फिर एनसीआर, दिल्ली के अंदर आसपास का जो एरिया है उसी के अंदर आपका एग्जाम सीबीटी आपको देना होगा। अब यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण बात ये है कि एक कैंडिडेट में अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट। एक जो कैंडिडेट है वो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वह उनके लिए एलिजिबल होता है। तो उससे आगे एग्जाम फीस आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। ये बहुत ही जरूरी यहाँ पे नोट करने लायक जो कंडीशन है, नॉन रिफंडेबल होगी। एक बार अगर आपकी फीस कट जाती है तो वापस हुए कभी किसी भी कंडीशन पर नहीं आती। अब यहाँ पे नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड वंस द फॉर्म इज सबमिटेड। फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन आप उसके अंदर नहीं कर सकते, इसलिए आप फॉर्म को ध्यान से भर सकते हैं। ध्यान से आपको भरना ही होगा क्योंकि आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी 1/4 की। एक क्वेश्चन कि आपके 0.2525 मार्क्स कट जाएंगे अगर आप उसको गलत करते हैं तो। अब जेएनवी, अच्छा ये बहुत ही अहम यहाँ पे बात है जो जेएनवी से रिलेटेड है कि जेएनवी आज को एजुकेशनल, जो जेएनवीज हैं उनके अंदर को एजुकेशन होती है, लड़के और लड़के साथ में पढ़ते हैं। फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल का मतलब ये है कि आपको फुल टाइम जो कैंपस है नवोदय का उसी के अंदर आपको रहना होता है और ये आपका 12th तक होता है। एंड लोकेटेड मेनली इन रूरल एरियाज। ये मेनली आपका रूरल एरियाज, गांव वाले एरियाज में ही ये स्कूल पाए जाते हैं। जेएनयू इज बीइंग फुली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट, द टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन कैंपस। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर्स को कैंपस में ही रहना होता है। फॉर विच रेंट अकोमोडेशन एज अवेलेबल आर प्रोवाइड। वहाँ पे आपको क्वार्टर्स वगैरह की भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं।
In addition to normal teaching duties, teaching duties के अलावा teachers are also required to perform other responsible duties. उनको कुछ अदर रेस्पॉन्सिबल ड्यूटीज भी करनी होती है, जैसे हाउस मास्टरशिप, रेमेडियल, सुपरवाइजरी, एस्कॉर्टिंग स्टूडेंट्स। ये सारी की सारी ड्यूटियां और भी महत्वपूर्ण ड्यूटियाज होती हैं जो आपको परफॉर्म वहाँ पे करनी होती है। इनके लिए अलग से आपको 10% अलाउंस भी दिया जाता है। आगे क्या है, देयर इज नो जेएनवी इन तमिलनाडु। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तमिलनाडु के अंदर कोई भी जेएनवी नहीं है, इसलिए आपकी पोस्टिंग है वो तमिलनाडु में नहीं आएगी। इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। ये थी सारी अहम बातें जो आपको फॉर्म भरने से पहले पता होनी चाहिए। तो यही तक थी हमारी वीडियो से अगर आप कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे ऐसे ही नई वीडियोस के साथ, नई भर्ती के साथ। थैंक यू वेरी मच।